हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं केशवपुरम जोन में नए चेयरमैन साहब वीके सेठी जी के साथ मौजूद हूं। सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपको नई जिम्मेदारी मिली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष नेतृत्व ने केशवपुरम जोन का चेयरमैन बनाया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद, आपकी बधाइयों का भी शुक्रिया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आज का दिन ऐसा है कि सेठी जी को मुबारकबाद शुभकामनाएँ देने के लिए तांता लगा हुआ है। और इस बीच में जो जिम्मेदारियां आपको मिली है, लोग उम्मीद करते हैं कि आप जो नए जिम्मेदारी के साथ आप यहां सीट संभाल रहे हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां प्राथमिकता पर रहेंगी आपकी? जिम्मेदारियां तो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, पहले सबसे पहले तो दिल्ली स्वच्छ हो। दिल्ली स्वच्छ हो तो यानी कि सफाई की जिम्मेवारी है। दिल्ली सुंदर हो, सुंदर हो तो ये जो दिल्ली में पिछले 12 साल से टूटी फूटी गलियां सड़कें हैं, ये ठीक हो। और ये ठीक होंगी, इसका विश्वास इसलिए है क्योंकि 12 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और निगम का तालमेल बनाकर दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। क्या क्या प्राथमिकता नजर आते हैं? केशवपुरम जोन की हम बात करते हैं कि क्या क्या नए काम नजर आएंगे इस बार? सारी दिल्ली में एक जैसी समस्याएं हैं। हाँ, केशवपुरम जोन में आपकी बात को ध्यान में रखकर एक प्राथमिकता है, जो ये आवारा पशुओं की है, और उसमें भी आवारा गायें। शालीमार बाग, प्रीतमपुरा, रानी बाग, शकूरपुर, मॉडल टाउन, ये 4-5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर आवारा गायें काफ़ी हैं। और इसके बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। दिल्ली सरकार के साथ तालमेल बनाकर केशवपुरम जोन को एक आदर्श जोन बनाएंगे, इन आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाएंगे। इसके अलावा जो रेहड़ी पटरी और जो इंक्रोचमेंट का मामला बहुत ज़्यादा सर पे रहता है, ट्रैफिक भी जाम रहता है, इसको लेकर भी कुछ प्लानिंग योजनाएं हैं आपके पास? बिल्कुल, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नगर निगम के साथ मिलकर वे भी अब एनक्रोचमेंट पे काम कर रही हैं। क्योंकि आज से पहले क्या होता था, नगर निगम काम करता था, दिल्ली सरकार काम नहीं करती थी। दिल्ली सरकार का एक ही लक्ष्य था कि जो भी आ रहा है, ये बाहर गांव से आ रहा है, ये हमारा वोटर है, इसको हमने बिजली फ्री देनी है, हमने पानी फ्री देनी है, ये सड़क पर अगर रेडी लगाकर खड़ा है तो इसको वो भी देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका विकास हो, सबके साथ विश्वास हो, सब लोग तरक्की करें, लेकिन नॉनसेंस क्रिएट करके सड़कों पर नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक मिठाई पुल है यहाँ पे हमारे दिल्ली 6 के अंदर, इतनी बड़ी मार्केट वहाँ पे लगती थी, वो सारी मुख्यमंत्री के आदेश से हटी है। और भी जहाँ जहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रही है उन पर काम हो रहा है। आने वाला मौसम बरसात का है। इस बरसात के मौसम को देखते हुए जो पिछले दिनों में देखा है दिल्ली डूबी थी, क्या लगता है कि इस बार ये सब नहीं होगा? अभी बहुत बड़े स्तर पर हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा जी इस पर काम कर रहे हैं और पूरी दिल्ली को लेकर चल रहे हैं वो। और हर जगह विधानसभा में विधायकों को ये सख्त हिदायत है कि आपके यहाँ पर नालों की सफाई हो। और हम तो नालियों की सफाई, हमारे पास ये नालियों की सफाई का काम है, उसके अंदर हमारे सारे सैनिटरी डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, उसको हम कर रहे हैं। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी अब हमारे साथ लग गए, तो अब वो बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होगी। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देंगे आप? दिल्ली की जनता को ये संदेश है, गायों को चारा ना डालें, गायों को घरों के बाहर आपके वो जो भी सब्जियों के छिलके विलके हैं वो डालना अपराध भी है और अशुभ भी है। कूड़ा सड़कों पर ना फेंकें। गाड़ी में जा रहे हैं, 80 लाख रुपए की गाड़ी में जा रहे हैं और चाट पकौड़ी खाई और चलती रोड पे डोना बाहर फेंक दिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं। और तो दिल्ली की जनता मुझसे ज़्यादा अनुभवी है, मैं उनको क्या संदेश दूंगा, वो मुझे संदेश देंगी कि भाई साहब आप जोन के चेयरमैन बने हैं, ये काम कर लीजिए। तो भाई छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कार में जाते हैं और चाट पकौड़ी लिफाफे ऐसे सड़कों पर फेंकते हैं। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, बस यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी केशवपुरम जोन की जनता और दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक केशवपुरम जोन के अंदर वीके सेठी जी जो नए चेयरमैन उनसे मिल सकते हैं। तमाम समस्याओं का निवारण जल्द होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आपकी खबर पर जो राय हो जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।